नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। नमस्कार। बिहार के मौसम को लेकर इस समय सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आखिरकार वह बदलाव शुरू हो चुका है जिसका इंतजार पिछले कई दिनों से पूरा बिहार कर रहा था। एक तरफ राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश ने गर्मी की कमर तोड़नी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ कुछ इलाके अभी भी तेज धूप और उमस से जूझ रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिया है कि यह केवल शुरुआत है। अगले 24 घंटे बिहार के मौसम के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मानसून अब तेजी से सक्रिय होने की ओर बढ़ रहा है। जिन जिलों में अभी तक केवल बादल दिखाई दे रहे थे, वहां भी जल्द अच्छी बारिश पहुंचने की संभावना बन गई है। आज सुबह सबसे पहले मौसम ने नालंदा में अपना असर दिखाया। जिले के बिंद और सरमेरा क्षेत्र में अचानक तेज हवा चली, आसमान घने बादलों से भर गया और कुछ ही मिनटों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 15 मिनट तक हुई तेज वर्षा ने वातावरण पूरी तरह बदल दिया और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई। हालांकि जिला मुख्यालय और आसपास के कुछ हिस्सों में अभी भी धूप बनी रही, यानी एक ही जिले के अलग अलग इलाकों में मौसम का अलग रूप देखने को मिला। मुजफ्फरपुर की तस्वीर भी बिल्कुल अलग रही। यहां तेज बारिश ने लोगों को राहत तो दी, लेकिन केवल 1 घंटे की बारिश में कई सड़कों पर पानी भर गया। इसके बाद जैसे ही बादल हटे, तेज धूप निकल आई और उमस फिर से बढ़ गई। यही इस समय बिहार के मौसम की सबसे बड़ी विशेषता है। बारिश और धूप का यह तेज बदलाव आने वाले कुछ दिनों तक कई जिलों में देखने को मिल सकता है। बेगूसराय में सुबह अचानक काले बादल छाए, तेज हवा चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोगों ने राहत महसूस की। वहीं खगड़िया में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे खेतों में नमी बढ़ने लगी है। बांका में भी मौसम तेजी से बदला और बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मधुबनी में दोपहर बाद तेज बारिश हुई, जबकि बेतिया में सुबह से लगातार वर्षा का दौर चलता रहा। इन सभी जिलों से एक जैसी खबर मिली कि बारिश के बाद वातावरण पहले की तुलना में काफी ठंडा महसूस हुआ। दूसरी ओर राजधानी पटना की स्थिति अभी भी अलग बनी हुई है। यहां कई इलाकों में तेज धूप और उमस लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में भी मौसम कभी भी करवट ले सकता है। दोपहर बाद या शाम के समय तेज हवा के साथ बारिश शुरू होने की संभावना बनी हुई है। यदि ऐसा होता है तो तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज होगी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने आज राज्य के 12 जिलों के लिए आंधी, तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास रहने वालों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अब सवाल यह है कि मौसम अचानक इतना तेजी से क्यों बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र लगातार मजबूत हो रहा है। इसी वजह से नमी से भरी हवाएं बिहार की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। जैसे जैसे यह नमी राज्य के भीतर पहुंचेगी, वैसे वैसे बादलों का विस्तार भी बढ़ेगा। यही कारण है कि पिछले 24 घंटों के दौरान सीतामढ़ी, बगहा, समस्तीपुर, सीवान, गोपालगंज, भागलपुर और पटना के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई है।
दूसरी तरफ कैमूर में तापमान अभी भी 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जो बताता है कि मानसून का असर अभी पूरे बिहार में समान रूप से नहीं पहुंचा है। लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे बिहार में सक्रिय हो जाएगा। किन जिलों में सबसे पहले तेज बारिश पहुंचेगी, किन इलाकों में तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिरेगा, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में कितनी तेज बारिश हो सकती है, दक्षिण बिहार को राहत कब मिलेगी और किसानों के लिए यह बदलता मौसम कितना फायदेमंद साबित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बारिश केवल कुछ जिलों तक सीमित रहेगी या फिर पूरे बिहार में फैल जाएगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अब परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो चुका है। यही सिस्टम लगातार नमी को बिहार की ओर खींच रहा है। जैसे जैसे यह नमी उत्तर बिहार से आगे मध्य और दक्षिण बिहार तक पहुंचेगी, वैसे वैसे बादलों की संख्या भी बढ़ेगी और बारिश का दायरा लगातार विस्तृत होता जाएगा। इसलिए अगले 24 घंटे मौसम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि जिलावार स्थिति को देखें तो सीमांचल और कोसी क्षेत्र सबसे पहले मानसून की पूरी ताकत महसूस कर सकते हैं। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में कई दौर की बारिश बनने की संभावना है। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। यदि लगातार बारिश होती है तो खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचेगी और धान की रोपाई का काम तेजी पकड़ सकता है। हालांकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव और छोटे नदी नालों के बढ़ते जलस्तर पर भी नजर रखनी होगी। उत्तर बिहार में भी मौसम तेजी से बदलता दिखाई देगा। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कई जगह पहले तेज हवा चलेगी, उसके बाद गरज चमक के साथ बारिश शुरू होगी। मुजफ्फरपुर में 1 घंटे की बारिश से जिस तरह कई इलाकों में पानी भर गया, वैसी स्थिति दूसरे शहरों में भी बन सकती है। इसलिए शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल भराव वाले रास्तों से बचकर निकलने की सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं दक्षिण और मध्य बिहार की। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद में अभी भी कुछ स्थानों पर गर्मी का असर बना रहेगा। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान है कि धीरे धीरे यहां भी बादलों की सक्रियता बढ़ेगी। जहां अच्छी बारिश होगी वहां अधिकतम तापमान में लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। यही वजह है कि लगातार उमस से परेशान लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले कुछ दिनों तक कैमूर सबसे गर्म जिलों में बना रहा, जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया था। लेकिन यदि मानसून की गतिविधियां इसी गति से आगे बढ़ती रहीं, तो पश्चिम और दक्षिण बिहार में भी तापमान धीरे धीरे सामान्य स्तर की ओर लौटने लगेगा। हालांकि जहां बारिश नहीं होगी, वहां कुछ समय तक उमस पहले से अधिक महसूस हो सकती है। खेती किसानी की बात करें तो यह समय किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिन खेतों में अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां धान की रोपाई की तैयारी तेज की जा सकती है। लेकिन जहां अब भी केवल हल्की बूंदाबांदी हुई है, वहां थोड़ा इंतजार करना अधिक लाभदायक रहेगा। लगातार वर्षा के बाद मिट्टी में पर्याप्त नमी बनने पर रोपाई करने से पौधों की बढ़वार बेहतर होती है और बाद में सिंचाई का खर्च भी कम पड़ता है। आकाशीय बिजली को लेकर भी मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी दी है। गरज चमक शुरू होते ही खेतों, खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से तुरंत दूर हो जाएं। बारिश के दौरान सुरक्षित पक्के भवन में रहना ही सबसे बेहतर विकल्प है। किसान भाई यदि खेत में काम कर रहे हों तो मौसम बिगड़ते ही काम रोककर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। कुल मिलाकर अब बिहार का मौसम निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। कई दिनों तक अधूरी बारिश और भीषण गर्मी के बाद अब मानसून तेजी से अपनी पकड़ मजबूत करता दिखाई दे रहा है। यदि वर्तमान मौसमीय परिस्थितियां अनुकूल बनी रहीं, तो जून के अंतिम दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में नियमित बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
इससे केवल तापमान में गिरावट नहीं आएगी, बल्कि धान की रोपाई, खरीफ फसलों की बुआई और जल स्रोतों की स्थिति में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। अगर आपके जिले में भी आज बारिश हुई है तो नीचे कमेंट में अपने जिले का नाम और अपने गांव का मौसम जरूर लिखिए। आपकी जमीनी जानकारी पूरे बिहार के किसानों और दर्शकों तक वास्तविक मौसम की तस्वीर पहुंचाने में मदद करेगी।